हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 की सभी क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। उसकी एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2। थ्योरम ये है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अगर पी एक प्राइम नंबर है तो इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। यानी अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जहाँ पर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है 3, ए की वैल्यू है 18 और ए स्क्वायर है 324। यानी अगर जो ए है, ए स्क्वायर अगर पी से डिवाइड हो रहा है यानी 324 3 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 0 और 3 8 जा 24। तो ए यानी कि 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 इसका पहला क्वेश्चन है, प्रूव डैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रेशनल होते हैं और उनके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना है √5 इज़ इर्रेशनल। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। इस मेथड में सबसे पहले तो इसके लिए हमने सबसे पहले एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी डैट √5 इज़ रेशनल। हमें प्रूव करना है √5 इरेशनल नंबर है। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि √5 रेशनल है और इस बात को हम गलत प्रूव कर देंगे तो ये √5 इरेशनल हो जाएगा। अब कोई भी अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो √5 जो होगा वो ए अपॉन बी के बराबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और जहाँ पर ए और बी इंटीजर होते हैं और ये दोनों ही नंबर आपस में को प्राइम होते हैं, यानी ए एंड बी आर को प्राइम। तो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी 1 के अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो √5 बराबर ए अपॉन बी। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5 बी इज इक्वल टू ए। अब दोनों साइड हम यहाँ से रूट हटाना है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a²। तो 5b² बराबर a² का मतलब क्या है, जो a² है ये इस 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय 5। और अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो जो a है वो भी 5 से डिवाइड होगा। अगर a² 5 से डिविजिबल है इसलिए a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जो a है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसे हम डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब a जो है 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, a अपॉन 5। अब a को 5 से डिवाइड करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी c, तो a बराबर हो जाएगा 5c। क्वेश्चन नंबर 2 वेयर c इज एन इंटीजर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पर a² है वहाँ पर a की वैल्यू 5 से रख देंगे तो ये हो जाएगा 5b² बराबर 5c का स्क्वायर, यानी 5b² बराबर आ जाएगा हमारे पास
25c²। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी हमारे पास आ जाएगा b² बराबर 5c²। b² बराबर 5c²। इसका मतलब क्या है कि जो b² है ये भी 5 से डिविजिबल है, यानी जो b² है वो 5 से डिविजिबल है। तो b² इज़ डिविजिबल बाय 5। हमने थ्योरम 1.2 पढ़ी है कि अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो a है वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी a और b दोनों ही नंबर के a और b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। ए और बी दोनों के कॉमन फैक्टर हैं 5, जबकि हमने शुरू में एज्यूम किया था कि ए और बी जो है को प्राइम है, उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर उनका 1 के अलावा कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, यानी कि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। यानी हमने माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है जो कि गलत प्रूव हो गया है। सो इसलिए √5 इज़ इर्रेशनल। √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। √5 इज़ इर्रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।